स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों। एपिसोड 8 आ चुका है और एपिसोड 8 बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। पर ये ब्रूटलिटी सीज़न 1 के 8 एपिसोड से भी ब्रूटल तो नहीं है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। एपिसोड की शुरुआत होती है एपिसोड 7 जहाँ ख़त्म हुआ था, वहीं से एपिसोड 8 की शुरुआत होती है कि एंगस्ट्रॉन लेवी मार्क को फ़ोन करता है और बुलाता है अपने घर। मार्क की माँ और उसके भाई को धमकाता है वो। जब मार्क उसके घर जाता है तब मामला बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। फिर लेवी कहता है कि तुम्हारी वजह से ये मेरा हाल हो चुका है, मेरा सर बहुत ज़्यादा बड़ा है, डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाए मेरे सर को लेकर। तो इनविंसिबल को लेवी एक अलग डायमेंशन में पहुंचा देता है जहाँ पे डायनासोर्स रहते हैं। फिर वहाँ से अपने डायमेंशन में आ जाता है वो। फिर बातचीत होती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर उसे अलग डायमेंशन में भेज देता है जहाँ पे स्पाइडरमैन जैसा एक बंदा डॉक्टर ऑक को। तभी मार्क बीच में आ जाता है उस पोर्टल से। फिर लेवी फिर से पोर्टल खोलता है और मार्क अपने डायमेंशन में आ जाता है। फिर मार्क उसे कहता है कि मुझे वो रात याद है जब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और मुझे बचाने के लिए तुमने वो जो एक्सपेरिमेंट था वो तोड़ दिया, या फिर कह लो फर्स्ट एपिसोड में जब कांड हुआ था बड़ा, तब मार्क बहुत ज़्यादा मार खा रहा था, मरने वाला था। तब एंगस्ट्रॉन लेवी उसे बचा लेता है मशीन से उसका सर निकाल कर, बट वो नहीं मानता और उसे अलग ही डायमेंशन में भेज देता है। फिर वो सब याद करता है कि उसने कितना ज़्यादा सफ़र किया था, अपने बेटे को गंवाया, अपनी पत्नी को गंवाया इनविंसिबल के कारण। हर एक यूनिवर्स में इनविंसिबल और ओमनी मैन तबाही करते हैं और ये सिर्फ देखता रहता है। तो मार्क की माँ लेवी से कहते कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्यों मेरे बेटे को मार रहे हो। फिर वो कहती है कि तुम ही असली विलन हो इस डायमेंशन के, तुमने बहुत सारी डायमेंशंस देखी है, पर इस डायमेंशन में मार्क मेरा बेटा ही असली हीरो है। तब मार्क की माँ जख्मी होती ही है, उसका भाई ओलिवर भी बहुत ज़्यादा रोता है और एंगस्ट्रॉन लेवी उसकी माँ का एक हाथ तोड़ देता है और उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से जख्मी करता है। ओलिवर यहाँ पे रोता है और मार्क वहाँ अपना दुख वहाँ के लोगों के साथ बांटता है और उसकी माँ एंगस्ट्रॉन लेवी को भी ज़ख्मी करती है, उसकी छाती पर एक कांच के टुकड़े से वार करती है। फिर लेवी अपने डायमेंशंस खोलता है और मार्क वहाँ आ जाता है। मार्क बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपना गुस्सा। वो लेवी को इतना ज़्यादा मारता है कि रास्ते पर ही रगड़ देता है पूरा। पर फिर लेवी उठता है और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसे सीन्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे हर एक डायमेंशन में उन दोनों की लड़ाई होती है। ये दोनों फिर ऐसे डायमेंशन में पहुँचते हैं जहाँ कोई नहीं होता और ये फाइट बहुत ज़्यादा ब्रूटल थी मेरे हिसाब से, क्योंकि इस फाइट में मार्क बहुत ज़्यादा ब्रूटल बन जाता है। उसकी लेवी की छाती में बहुत ज़्यादा पंचेस मारता है, पूरा लाल लाल दिखाया गया है, मज़ा आता है देख के। एनिमल जैसा सीन याद आया क्योंकि पहले एपिसोड में ओमनी मैन अपने बच्चे को मारता है। इसी ब्रूटैलिटी के साथ मार्क लेवी को इतना ज़्यादा मारता है, इतने खून के चीतड़े उड़ जाते हैं, वो उसका शरीर पूरा लाल लाल हो जाता है और उसके बाद उसे बाद में रियलाइज़ हो जाता है कि उसने क्या किया। वो फिर हंसते हंसते कहता है कि मैंने क्या किया, मैंने गुस्से में अपना आपा खोया और बहुत ज़्यादा खून बहाया। आखिर मेरे में और ओमनी मैन में क्या डिफरेंस रहेगा। थोड़ी देर बाद एक अलग डायमेंशंस के सुपर हीरोज़ या फिर कह लो गार्डियंस वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो थोड़े से ज़्यादा अलग थे क्योंकि वो डायमेंशन 20 साल ज़्यादा बड़ा है या फिर फॉरवर्ड है मार्क के डायमेंशन से। तब वो बताते हैं अपने बारे में। एटम ईव वहाँ पे मौजूद रहती है और जब जाने का टाइम आता है तब एटम ईव कहती है मार्क को कि उस डायमेंशन में एटम ईव तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, प्रपोज कर दो उसे। मार्क यानी कि हमारा इनविंसिबल अपने डायमेंशन में चला जाता है। सीसल उसे कहता है कि तुम्हारी माँ एडमिट हो चुकी है हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल में चला जाता है। फिर उसके बाद दोनों इमोशनल होते हैं, अपने घर जाते हैं। केयर टेकर के साथ ओलिवर भी अपने घर आ जाता है।
फिर मार्क और उसकी माँ बातें कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरा वक्त चालू है आजकल अपना। दोनों भी एक दूसरे का हौसला बढ़ा देते हैं और मार्क चला जाता है एटम ईव के पास बताने कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर वो आखिर में बता ही नहीं पाता क्योंकि नर्वस होता है बहुत ज़्यादा। फिर हम देखते हैं ओमनी मैन को, जो टॉर्चर हो रहा होता है विल्ट्रूमाइट से, फिर से जेल में डाल देते हैं और जेल में जाते जाते उसे एलन भी मिलता है। तो एलन भी कहता है कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारी ज़रूरत है। तो एलन कहता है ओमनी मैन को कि तुम्हारा बेटा कभी भी आ सकता है यहाँ पे तुम्हें बचाने। और ओमनी मैन कह देता है कि मुझे मेरी बीवी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। लास्ट में इनविजिबल अपने कर्मों का पश्चाताप करने के लिए स्कूल या कॉलेज छोड़ देता है और पूरा फोकस इसमें ही लगाता है। उसके माँ के साथ वो कॉलेज छोड़ने की बातें भी करता है। और इसी के साथ एपिसोड 8 ख़त्म होता है। इसी के साथ सीज़न 2 ख़त्म होता है। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये सीज़न कैसा लगा। 8th एपिसोड अपने आप में बहुत ज़्यादा सीरियस था, बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। बाकी तुम लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ चीज़ों में कम ज़्यादा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं इम्प्रूव करूँगा अपने आप को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।